हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि यदि पितृ रुष्ट हो तो पितृपक्ष के दौरान उनकी पूजा, तर्पण और पिंडदान करके उनको प्रसन्न किया जा सकता है। और इस वर्ष जो पितृपक्ष है वो 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक रहेगा। यह समय जीवन की रुकावटों को दूर करने, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से जो जाना जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष में जो आप पितृदोष से मुक्ति के लिए कौन से आपको उपाय करने चाहिए, जिससे आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है और आपके पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और पितृदोष के क्या लक्षण है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। श्री शिवाय नमस्ते में आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। तो चलिए मैं आपको पितृदोष के लक्षण बताती हूँ। सबसे पहला है संतान से जुड़ी समस्याएं। पितृदोष का सबसे प्रमुख संकेत संतान सुख या वंश से जुड़ी कठिनाइयां हैं। कई बार पति पत्नी पूरी कोशिश के बावजूद भी संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाते। जो संतान होती है लेकिन वंश आगे नहीं बढ़ता। शास्त्रों के अनुसार इसका मतलब है कि पितरों की आत्मा संतुष्ट नहीं है और उनके आशीर्वाद की कमी जो वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही। नंबर 2, घर में पीपल का पौधा उगना। अगर घर की छत, आंगन या गमलों में बिना बोए अचानक पीपल का पौधा उग जाए तो इसे शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि पूर्वज असंतुष्ट और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। जब तक इसका धार्मिक तरीके से निवारण न किया जाए, परिवार में शांति स्थापित करना कठिन हो सकता है। नंबर 3, लगातार दुर्घटनाएं। घर में छोटी मोटी घटनाएं सामान्य है, लेकिन बार बार हादसे होना, चोट लगना, गाड़ी दुर्घटना या किसी अचानक का घायल हो जाना पितृदोष का संकेत हो सकता है। यह बताता है कि पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिल रही और वे अपनी पीड़ा संतान तक पहुंचा रहे हैं। नंबर 4, काम और करियर में बाधाएं। कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता न मिलना, प्रमोशन रुक जाना या व्यापार में अचानक नुकसान होना भी पितृदोष का परिणाम हो सकता है। और ये इस बात की ओर इशारा करता है कि पितरों की कृपा जीवन में पूरी तरह नहीं बरस रही। नंबर 5, शुभ कार्यों में रुकावट। शादी, गृह प्रवेश, संतान जन्म या अन्य मांगलिक अवसरों पे अचानक अड़चने आना, कार्य अधूरा रह जाना भी पितृदोष के लक्ष्य है। यह संकेत है कि पितरों से ध्यान और तर्पण की अपेक्षा है। अब उनको जो प्रसन्न करने के उपाय क्या है। सबसे पहला है पितृपक्ष में जल तर्पण और पिंडदान सर्वोच्च कर्तव्य है। तिल, कुश और जल से तर्पण किया जाता है और आटे और चावल के लड्डू बना के अर्पित किया जाता है। यह अनुष्ठान पितरों को संतोष देता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। नंबर 2, अन्न और जल जो अर्पण। प्रतिदिन थोड़ा भोजन व जल पितरों के नाम से अर्पित करना उनकी कृपा आकर्षित करता है। इसमें संतान का आदर और कृतज्ञता भी समाहित रहती है। नंबर 3, पूर्वजों की तस्वीर का सम्मान। घर में लगी तस्वीरों को साफ करना, उन पर पुष्प या माला अर्पित करना पितरों को प्रसन्न करता है और परिवार में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और एकता लाता है। नंबर 4, दीप जलाना। दक्षिण दिशा में दीप जलाकर पितरों का स्मरण करना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। दीपक का प्रकाश पितरों तक पहुंचता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। नंबर 5, पूजा और हवन में स्मरण। जो धार्मिक अनुष्ठान और हवन में पितरों का नाम लेके आह्वान करने से धार्मिक कार्य की पूर्णता होती है और पितृदोष के प्रभाव कम होते हैं। नंबर 6, दान और पुण्य। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या दान करना पितरों को प्रसन्न करना है। शास्त्रों में कहा गया है दानम पितृभ्यो मोदाथ, अर्थात दान से पितृ प्रसन्न होके घर को आशीर्वाद देते हैं और परिवार में सुख समृद्धि लाते हैं। और इस दिन आपको लोटे में जल ले और उसमें काले तिल डाले, फिर पितरों का नाम लेके और मंत्रों का जाप करते हुए उनका तर्पण करें। अगर संभव हो तो गंगा, यमुना या नर्मदा जैसे पवित्र नदी के किनारे बैठ के पितरों का तर्पण करें। और इन दिनों पितरों के नाम का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इस दिन गायें, कुत्ते, पक्षियों को खाना खिलाना और पानी पिलाना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। गाय को खिलाए चारा। पूरे पितृपक्ष में अगर गाय को चारा खिलाते जा गाय सेवा करते तो इससे पितृ बेहद प्रसन्न होते और आपकी कुंडली में पितृदोष हो भी तो वह समाप्त हो जाता है। दूध और काला तिल करे अर्पण। जिस तिथि में आपके पितृ की मृत्यु हुई है उस तिथि में किसी नदी किनारे स्नान कर
पितृ के नाम से दूध और काले तिल से तर्पण, पिंडदान इत्यादि करते हैं तो पितृ बेहद प्रसन्न हो जाएंगे और पितृ दोष से छुटकारा मिल जाएगा। ये थे कुछ उपाय जो मैंने आपकी इस वीडियो में बता दिए, जिससे आप ये करने के बाद पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। हमारा चैनल ज्ञान लोक किसी भी तरह की उपाय का दावा नहीं करता। अगर आपका मन माने तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।